I have with me the lone survivor of a family. Her name is Bhavna Joshi. Yes, she's lost. Just 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute. I'm so sorry. My Just 1 minute. condolences, Bhavna ma'am. Joshi is from Delhi. She traveled to Goa with her husband Vinod Kumar and her sisters Saroj, Anita, and Kamla for a holiday. Right? All her 4 relatives, along with 21 others, have been killed. And I believe that we need to hear their side also. Yes. भावना जी, माई सिंसियरेस्ट कंडोलेंसेस. मैं तो मतलब शब्दों में कह नहीं पाऊँगा जो फील करते हैं हम आपके लॉस के We all join you, Mr. मगर Goswami. भावना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब उस नाइट क्लब में गए थे तो आपने क्या नोटिस किया? आपने कहा कि आपके हस्बैंड विनोद ने अलार्म रेज करने की कोशिश की मगर कोई नहीं था, कोई हेल्प के लिए नहीं था, किसी ने हेल्प ऑफर नहीं किया, कोई फायर सेफ्टी नहीं थी. क्या आप हमें बता सकते हैं व्हाट यू एक्सपीरियंस दैट नाइट? ये सर वहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं था. वहाँ पे कोई भी अलार्म सेफ्टी मतलब अलार्म फायर अलार्म नहीं बजा. मतलब वो बहुत माइनर सी एक चिंगारी थी. अगर उसको वहीं पे कंट्रोल कर दिया जाता तो ये इतनी आगे नहीं बढ़ती. तो उस रात को जब आप वहाँ पे गए थे आपने कहा कोई वहाँ पे गाइड करने के लिए नहीं था, मतलब बहुत जल्दी फायर स्प्रेड कर गई. बिल्कुल सर, कोई भी गाइड करने के लिए. इनफैक्ट लोगों को सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला. 2 से 3 मिनट के अंदर वो पूरा हॉल इस तरह से जला, पूरा मतलब धुआं धुआं, अंदर से लोगों की भगदड़ शुरू हो गई. एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के भाग रहे हैं लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए. वहाँ का मैनेजमेंट तो सिर्फ कुछ उन्होंने तो सिर्फ पहले डांसर्स को, म्यूजिशियंस को बाहर निकाल दिया, अपना बाहर निकल गए. लोगों को मरता हुआ अंदर छोड़ दिया उन्होंने. ये वीडियो जो है ये आपने शेयर किया है क्या, जहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे हैं वेन्यू के अंदर? तो वहाँ पे फायरवर्क्स भी हो रहे थे वेन्यू के अंदर? बिल्कुल सर. मतलब वो पूरा एरिया जो था उसके अंदर फायरवर्क्स हो रहे थे. इंडोर फायरवर्क्स आर इलीगल. Raman, are you seeing this? You want proof of corruption, Susi Benji? Yes. Yes sir. This is proof of corruption. This is एक मिनट उनको बोलने दें प्लीज. भावना जी बोलिए. रमन प्लीज वेट. भावना जी बोलिए. सर ये यहाँ पर ये जो फायर वर्क्स है ये 4 से 5 बार चले थे सर. और ये मुझे ऐसा लगा कि एक कंटिन्यूसली एक स्पॉट पर, क्योंकि वो पूरा बैम्बो से बना हुआ था, कंटिन्यूसली एक स्पॉट पर कोई अगर एक चीज़ चलती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली घास बैम्बो है तो एकदम से आग पकड़ता है सर. तो वो बहुत माइनर से चिंगारी थी. अगर उसको वहाँ पर वो जो भी अगर कंट्रोल कर देते वहाँ पे कुछ भी मतलब वहाँ की जो टीम उसको जो आग बुझाने के जो उनके पास इक्विपमेंट्स थे अगर उसका यूज़ करते तो वो उतनी आगे बढ़ती ही नहीं आग. ये अभी कहा जा रहा है भावना जी कि ये एक एक्सीडेंट है और मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है, क्योंकि एक्सीडेंट तब होती है जब किसी से गलती हो जाती है. मगर जब सरकार और वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है वो घूस लेकर, हफ्ता लेकर, पैसे खाकर लोगों को मरवाते हैं जैसे इधर हुआ, तो इसे तो एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता भावना जी. मुझे तो ये एक्सीडेंट कतई नहीं लगता. इधर सारे लोग हमसे लड़ रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं एक्सीडेंट है बुरा है. मतलब ये मुझे तो एक्सीडेंट लगता ही नहीं है. सर अगर ये एक्सीडेंट होता ना तो जो यहाँ के ऑनर है वो भागते नहीं सर. और वो पता था, उनको सारी चीज़ें पता थी कि वो बिना किसी प्रोटोकॉल के ये अपना बार चला रहे हैं, अपना क्लब चला रहे हैं. उनके पास कुछ लाइसेंस नहीं है, गैर कानूनी तरीके से इसको चला रहे हैं. और गैर कानूनी तरीके से तभी चल सकता है जब कोई किसी को पैसा खिलाकर ये सब काम करवाए. आपको तो पता ही होगा सरकार का जब उनको सपोर्ट मिलता है. जी, जब सरकार का उनको सपोर्ट मिलता है. आपने बिल्कुल सही कहा. जो बातें लोग सुनना नहीं चाहते भावना जी. अब मैं कहूँगा तो मुझे कहेंगे आप पत्रकार हो, आपको क्या पता. सुसी बहन जी, आर यू लिसनिंग? जब सरकार का समर्थन होता है ऐसे लोगों को, लूथरा ब्रदर्स को उन्होंने पैसा देकर 25 लोगों को मारा, मगर उनके साथ पूरी साजगाज वहाँ के सरकार की थी.
द गवर्नमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लॉट. उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउ किया, CRZ वायलेशन अलाउ की, उन्होंने दे इग्नोर किए सारे नोटिसेस. भावना जी के फैमिली को या इनके हस्बैंड को या इनके फैमिली मेंबर्स को या उनको कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे किस तरह से सरकारी करप्शन हो रही है. सच्चाई कोई आपको कहे तो आपको बुरा लगता है, आपको ठेस लगता है. भावना जी जो कह रही है, मैं आई एम सेइंग द सेम थिंग. ये पूरा सिस्टम है भावना जी, ये जो है ये भ्रष्टाचार का सिस्टम है, एक तरफ से नहीं होता, पूरी भ्रष्टाचार की सिस्टम है. अब भारतीय जनता पार्टी करे या अलाउ करे तो कहा जाएगा आप क्यों सवाल पूछ रहे हो भारतीय जनता पार्टी को. सच्चाई तो है ना शाह जी, आप लोग सरकार चला रहे सुसी बहन जी, लोगों की बात सुनिए. लोग कह रहे हैं, पीपल अफेक्टेड आर सेइंग कि भ्रष्टाचार के कारण करप्शन के कारण शी लॉस्ट हर हस्बैंड. उस करप्शन में भागीदार बीजेपी है. भावना जी, दिल की गहराइयों से हम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये वादा भी करते हैं कि लूथरा ब्रदर्स हो या कोई भी अधिकारी हो और जिसने किसी ने ये कांड किया है, ये है ना एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक गुनाह है, एक मर्डर है और इसी तरह उसको डील किया जाएगा. और मैं आपको वादा करती हूँ. नहीं, वादा वगैरह आप कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं. मिस्टर गोस्वामी, मिस शाह, no, सोमनाथ भारती is saying, one minute, सोमनाथ भारती is coming into the debate. See, please understand, ये वादा आपने वादा किया है 11 साल में. मनोहर पारिकर की सरकार बिल्कुल साफ थी, उसके बाद ये भ्रष्टाचार बढ़ी क्यों? कि बीजेपी लीडर्स आर कमिंग ऑन टीवी एंड सेइंग बहुत करप्ट है हमारी सरकार, हर लेवल में हफ्ता हो रहा है. Is this a good thing? Have you forgotten the fact? No, I'm reminding you. It was in Goa, in the national executive in Goa, that they decided to make Narendra Modi Prime Minister of India in 2013. So Goa has a symbolic significance. What is going on? हो क्या रहा है? Yes, please. Somnath Bharti wants to say something. Somnath Bharti. Yes, Arnab, my deepest condolences, first of all, to Bhavna ji and to the families of all the people who expired in this tragedy. See, I was listening to Dilip ji and Bhavna ji both. So Dilip ji being senior most BJP leader from Goa, who has categorically stated this is a Hafta Sarkar. And Bhavna ji has confirmed that there was no compliance at all. So I would say, clearly, Arnab, that 25 people died in a hotel, that should not have been open even for 25 minutes. This is not an accident. This is state-sponsored tragedy created by criminal neglect of the BJP government, corrupt inspectors, and a collapsed safety norm, safety system. How can a tourist state allow death trap hotels to operate? Can you imagine? See, and second thing, JP Nadda Sahab today itself on the floor of the House was saying that responsibility and accountability in a state, in a country, rests with the head, Sardar of this government. So why not the Susi Benji, why she is not talking about the heads to roll of the government in Goa? And possibly the head should roll of the BJP government. You know, the chief minister should go. Tourism minister should be arrested. Let me tell you, Arnab, we are sitting on ticking time bombs. We are murderers. The government, the BJP there is a murderer. They have murdered these 25 people. This is a failed governance, the corrupt governance. And this has been proven by the statement of no less than BJP senior leader. I congratulate you for bringing him on record. Can you imagine? People are not getting Indigo flights. And these Luthra brothers escaped to Bangkok by Indigo flights. It means somebody too senior in BJP is involved in this. It means he was being protected. Raman Malik. And that is why the question arises, Arnab. Question arises, Arnab. This is not a Congress government. Must this is not roll. a fictitious Congress government headed by Antonio Maino.
ये एंटोनियो माइनो की गवर्नमेंट नहीं है need to साहब। be held accountable. की गवर्नमेंट नहीं है जो चिंदी चौक को इकट्ठा करा हुआ है, गोवा को बेच Arrest the tourism minister. ये और ये Arrest the tourism minister. सीनियर लीडर बन रहा है। अरे बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी मिनिस्टर ने कहा अभी, करप्शन बीजेपी मिनिस्टर ने अभी कहा, आपकी सरकार के मंत्री ने कहा, आपकी पार्टी के मंत्री ने कहा कि हफ्ता सरकार चला रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? घर में ही अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप माफी मांगिए पूरे देश अरे से। सोमनाथ भारती तुम तो अपने घर आप में माफी आतंकवाद मांगिए। करते हो। तुम क्या बोलोगे? अरे माफी मांगिए अपने देश, पूरे देश से। करने वाले 25 लोगों की हत्या का आप पर, दिल्ली बेच 25 लोगों की हत्या की है आपने। समझाओगे? शराब बेच के 25 दिल्ली लोगों की बेच हत्या दी, की आपने। अब पंजाब अरे बेच शर्म रहे हो, करो, और तुम हमको अरे शर्म करके डूब मरो, अरे शर्म करके डूब मरो। हिंदू घर में 25 लोगों की हत्या की है तुमने। अरे अरे सोमनाथ 25 लोगों की भारती, हत्या की तुमको दूध तुमने। मरने के लिए हत्यारे हो सिंधु तुम। पर पानी भी बहुत तुम्हारे ज्यादा हाथ है, में खून लगा उसमें हुआ भी है। 5000 बारी मर 25 जाओगे तुम। तक के पूछो। इतने गंदे तब आदमी तुम्हारा हो। कोई मरेगा, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैं अरे जब I want तुम्हारा to कोई मरेगा, go back तब to तुम्हें मालूम पड़ेगा। I want to हत्यारे, go back to तुम्हारी भावना हिम्मत जी। कैसे बात करने की? भावना जी, मूल हत्यारे हो। भावना जी, आई वांट टू आस्क यू, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स होते। जी सर। मैंने आज अपने प्रोग्राम के बिगिनिंग में सर, ये बस कहा वही कि चलती है सर। यही प्रॉब्लम होती है। आपको कुछ कहना है, नेताओं को आप कुछ कहना चाहेंगी? जितने हमारे दर्शक हैं, जितने नेता हैं, जो आप फील कर रही हैं, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि एक तरह से हमारी पार्लियामेंट रुक जानी चाहिए थी इस मुद्दे पर। ये कोई एक दिन की पॉलिटिकल डिबेट नहीं होनी चाहिए। अभी हमें सर, सिर्फ बस- जी सर, जिस तरह से ये मेरे साथ जो मैं फील कर रही हूँ, उस दर्द को तो मेरे कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने परिवार के 4 लोगों को खोया है, जो मेरी फैमिली के, मेरी दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से थे। मेरे हस्बैंड जो मेरे घर के पिलर थे, करता धरता थे, वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ मेरी पूरी लाइफ है। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी दीदी के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे। अब मैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाऊंगी? मैं कैसे पालूंगी? मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। जो कमाने वाले थे वो तो चले गए हमें छोड़ करके, इन लोगों की गलतियों की वजह से। और यहाँ पे ये लोग बहस कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से, आपकी वजह से। ये तो समझ नहीं पाएंगे, मगर सच्चाई तो निकल के आएगी। There are bribe givers and bribe takers. Ladies and gentlemen, I have many callers tonight. Ashish Saxena is calling from Mumbai. Ashish, what would you like to say tonight? I've shown proof tonight on my program of the kind of corruption which has happened. And there is an attempt here to avoid blaming anyone other than the Luthra brothers. कि सारा डैमेज, सारी ब्लेम उन पर हो और किसी तरह से बीजेपी या सरकार पर, राज्य सरकार पर कि केंद्र सरकार पर कोई आंच ना है, ये कोशिश हो रही है अभी। आशीष, व्हाट वुड यू लाइक टू से? Sir, thank you very much, Arnab sir, for giving me the chance. Sir, you know, in your program, during the first 22 minutes, we saw some hard realities of our country. Point number 1, we saw the arrogance of the sitting government. Point number 2, we saw the plight of a common people. Point number 3, we also saw that somebody is saying that the officers will be punished, those who are responsible will be, you know, held accountable and everything. But let me assure you, sir, and through your channel to the entire country, no Neta will ever be punished for such a heinous crime. No what? Your audio is not very clear. No what? And sir, by 2047, we want to be developed country. So that's the plight of our country. No, Neta. Prasad Prabhu Desai is calling from Goa tonight. Prasad. Hi, Arnav. Good evening. Good evening, Prasad. Yeah, thanks for taking me up. Arnav, one thing is sure, this is a man-made tragedy coming out of corruption, total corruption. Now, I want to ask this Susi Behan and this Raman, the Dadiwala man who is sitting in front of you, what they know about what is happening in Goa? Yeah? We are the Goans. We know what is happening. Finally, what will happen is all these 3 people who are arrested,
they will be made scapegoats, and all the CM and whoever, including the political opposition leaders, they will get scot-free. Okay, Prasad,